हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा एक ऐसे भारतीय पत्रकार की जिसकी अस्थियां पाकिस्तान में विसर्जित की गई। ये बड़ी दिलचस्प जानकारी आपके लिए हो सकती है। वो पत्रकार थे, मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर जब 95 साल के होके चुके तो उनकी मौत हो गई 23 अगस्त को दिल्ली में। बहुत मशहूर पत्रकार थे, कई प्रधानमंत्रियों के साथ दशकों तक उन्होंने काम किया, सरकार के साथ भी काम किया, सूचना अधिकारी के तौर पर प्रधानमंत्री से जुड़े रहे और इतने बड़े बड़े मुद्दों पर, इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर उनकी किताबें हैं, उनके लेख हैं कि आज की पीढ़ी जाके उनका इंटरव्यू करती थी क्योंकि उनके पास जानकारियों का खजाना था। लगभग हर प्रधानमंत्री के बारे में, नेहरू से लेकर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, बीच में जितने भी नरसिंह राव, अटल जी, सबसे उनके दोस्ताना रिश्ते थे और उनके पास इतनी ज़्यादा खबरें होती थी, इतना खजाना होता था इन्फॉर्मेशन का कि नई पीढ़ी उनसे जाके ये सब जानकारियाँ लेती थी। तो उनका एक और पहलू था उनकी लाइफ का, क्योंकि वो सियालकोट में जन्मे थे और पाकिस्तान में चला गया सियालकोट, लाहौर में पढ़ाई हुई उनकी और लाहौर से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। और दिलचस्प बात है कि वो दिल्ली प्रेस क्लब के सदस्य नहीं थे, वो लाहौर प्रेस क्लब के सदस्य रहे ज़िंदगी भर। तो जब उनकी मौत हुई, और एक और इसमें पहलू पाकिस्तान का शामिल है कि वो जब भी कई सालों से 14 अगस्त की रात को जाके कैंडल्स जलाया करते थे बॉर्डर पे जाके, और उन्हीं की तरह के जो पीस एक्टिविस्ट पाकिस्तान में हैं उधर से वो अपने बॉर्डर पे वो कैंडल जलाते थे। इस तरह से वो पाकिस्तान में भी लोकप्रिय थे और भारत में भी। और लगातार हम जिस नज़रिए से पाकिस्तान को देखते आए हैं वो कोशिश करते थे कि वो उस नज़रिए से ना देखें, दोस्ती के नज़रिए से देखें। इसलिए कुलदीप नैयर की पाकिस्तान में बड़ी इज्जत थी। तो कुलदीप नैयर की जब मौत हुई तब पाकिस्तान की तरफ से भी इनवाइट मिला कि उनकी अस्थियाँ यहाँ रावी में विसर्जित की जाएं। हालांकि बॉर्डर के साइड कुछ एक्टिविस्ट ने, उनके परिवार वालों ने मिलके, जो उन्हें, क्योंकि आम का फल बहुत पसंद था, तो आम का पेड़ एक बॉर्डर पे बीएसएफ ने मदद की और लगवाया नो मैंस लैंड पे। लेकिन अब 5 अक्टूबर को उनकी, इंदिरा नायर वीक में जर्नलिस्ट हैं और वो दोनों लोग 5 अक्टूबर को वहाँ गए। वहाँ जो पाकिस्तान में कुलदीप नैयर के चाहने वाले हैं, उन्होंने बाकायदा बाघा बॉर्डर से जब एंट्री करके गए तो शाम को 5 बजे करीब लाहौर में रावी नदी में नाव से बीचों बीच में जाके उनकी अस्थियाँ विसर्जित की। मैं आपको बता दूं, लाहौर में रावी नदी के तट पर ही 1930 में नेहरू जी ने कभी सबसे पहली बार जब आज़ादी की मांग की थी कांग्रेस ने, तब वहाँ झंडा फहराया था, वहीं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसी रावी में कुलदीप नैयर जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई। उसके बाद फिर कार्यक्रम हुआ 6 अक्टूबर को लाहौर प्रेस क्लब में, उसी दिन। तो उसमें ये हुआ कि लाहौर प्रेस क्लब के सदस्य कुलदीप नैयर, तो मानद सदस्यता ऑनरेरी जो मेंबरशिप थी वो दी गई इंदिरा नायर को भी। उसके बाद उसी तरह का एक बॉर्डर पे पेड़ और लगाया गया, वो इधर से रस्मा जहांगीर थी जो पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता, उनकी याद में, और एक कुलदीप नैयर की याद में एक ऐसा पेड़ प्रेस क्लब में भी लगाया जाना प्रस्तावित हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अकेले व्यक्ति नहीं है भारतीय जिनकी अस्थियाँ इस तरह से विसर्जित की गई हैं पाकिस्तान में। उससे पहले निर्मला देशपांडे, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करती थी, उनकी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि साउथ एशिया के कई देशों में उनकी अस्थियाँ विसर्जित की जाएँ। तो पाकिस्तान में उनकी सिंधु नदी में विसर्जित की गई थी, प्रफुल्ल बिदवई का भी नाम उसमें शामिल है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लोगों का भी दिल जीता था कुलदीप नैयर ने, और भारत के तो वो थे ही महान पत्रकार। उनकी अस्थियाँ रावी में विसर्जित की गई। एक दिलचस्प घटना है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।